नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल में पढ़ रहे 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 5वीं की परीक्षा 7 अप्रैल से शुरू होगी। 8वीं बोर्ड परीक्षा 20 मार्च से शुरू हो रहे हैं। प्रदेश के सभी डाइट्स को इसकी जिम्मेदारी पहले ही सौंपी जा चुकी है। इन दोनों क्लास की परीक्षाओं में प्रदेश भर में 25 लाख छात्र बैठेंगे। रीट में कैंडिडेट की जनेऊ उतरवाने पर बोले राठौड़। रीट परीक्षा में अभ्यर्थियों की जनेऊ उतरवाने की घटना को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक प्रकार की अति बताया। राठौड़ ने कहा, जनेऊ से कोई क्या नकल करेगा। जनेऊ एक धागा होता है जो शरीर के साथ चिपका होता है, उसे निकालकर कोई कैसे नकल करेगा। अप्रैल से बढ़ जाएगी इन कर्मचारियों की सैलरी। विधायक रविंद्र भाटी ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत कुक कम हेल्पर्स की कम सैलरी का मुद्दा उठाया था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब देते हुए कहा कि पहले यह मानदेय 1000 रुपए था, अब बढ़ाकर 2143 रुपए कर दिया गया है। अप्रैल से इसे और 15% बढ़ाया जाएगा, जिससे यह 2800 रुपए तक हो जाएगा। इनका कोई पदनाम नहीं होने के कारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में शामिल नहीं किया जा सकता। यह मामला श्रम विभाग देखेगा। विजयनगर ब्लैकमेल कांड पूर्व पार्षद को कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस। ब्यावर जिले के विजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले में गिरफ्तार किए गए 9 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। एक आरोपी पूर्व पार्षद को आज अजमेर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में सिविल लाइन थाना और लाइन का जाब्ता तैनात है। विजयनगर नगर थाना पुलिस ने मामले में दोषी 13 आरोपियों को पकड़ा है। स्विंग बिजली कर्मचारी ने पैसे लेकर घरों में लगाए प्राइवेट मीटर। जोधपुर में बिजली कर्मचारी ने पैसे लेकर लोगों के प्राइवेट कंपनी के मीटर लगा दिए। 3 महीने से एक उपभोक्ता का बिल शून्य आया तो जांच करने विजिलेंस टीम पहुंची। टीम ने मीटर को स्कैन करने की कोशिश की तो वह स्कैन नहीं हुआ। जैसे ही बॉक्स को खोलकर देखा, ताय मीटर बिजली विभाग का नहीं होकर प्राइवेट कंपनी का निकला। मामले का खुलासा होने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फ्री स्मार्टफोन योजना पर बोले मदन राठौड़। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना को बंद करने पर भाजपा सरकार की आलोचना करने पर भी मदन राठौड़ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने इस योजना के नाम पर सरकारी खजाने की लूट की थी। राठौड़ के कहा कि गहलोत सरकार में जो मोबाइल फोन खरीदे गए थे उनकी वास्तविक कीमत बहुत कम थी, लेकिन खरीद के दौरान बड़े बिल बनाए गए। उन्होंने दावा किया कि कई स्मार्टफोन तो तकनीकी रूप से फेल हो गए, जिससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार जनता की भलाई के लिए योजनाएं बनाएगी, लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होने देगी। 56,000 वरिष्ठ जनों की तीर्थ यात्रा पर बद अपडेट। भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या, काठमांडू में पशुपतिनाथ और अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करवा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष के बजट में इस योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से और 50,000 वरिष्ठ जनों को ऐसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसकी कवायद तेज कर दी है। इसी तरह बजट में राज्य और राज्य के बाहर के देवस्थान विभाग के मंदिरों के स्वरूप को निखारने के लिए 161 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राजस्थान में इस बार घटेगा सरसों का उत्पादन। राजस्थान के कृषि विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार इस बार सरसों का उत्पादन पिछले वर्ष 2023 से 24 की तुलना में घटेगा। वहीं गेहूं, जौ और चने का उत्पादन ज्यादा होगा। विशेषज्ञों के अनुसार सरसों का उत्पादन कम होने से इसका असर फूड ऑयल इंडस्ट्री पर पड़ेगा। सरसों तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं सरसों के ऑयल से बनने वाले खाद्य पदार्थों से जुड़ा कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। सीकर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू एवं खैरथल, तिजारा जिलों में ओलावृष्टि से भी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मदन दिलावर का बड़ा बयान। अश्लील गतिविधियों में लिप्त राजस्थान के शिक्षकों की अब खैर नहीं है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ कहा कि ऐसे शिक्षक जो विद्यालय में दुराचार व दुर्भावना करता है, ऐसे शिक्षक को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। अश्लील गतिविधियों में लिप्त शिक्षक बच भी गए तो उन्हें चौकीदार बनाया जाएगा। मंत्री के इस बयान से शिक्षकों में हड़कंप सा मच गया है। एडीए ने हटाए मकान 4 दीवारी के अतिक्रमण। अजमेर के अजयसर रोड पर अजमेर विकास प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण के तहत मकान और 4 दीवारी को हटाने की कार्रवाई की। अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रही। इस दौरान अतिक्रमियों ने विरोध भी किया, लेकिन अफसरों ने सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।
विधायक बाल मुकुंद आचार्य बोले, चलेगा बुलडोजर हवा महल से। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने राजस्थान में कानून व्यवस्था की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जीरो टॉलरेंस पर काम किया है। बीजेपी की सरकार आने से पहले हर दिन औसतन 23 दुष्कर्म के मामले आते थे। अब पुलिस जिस प्रकार से एक्टिव हुई है, उसके बाद अपराधों में कमी आई है। विधायक ने बयान दिया कि हमारी सरकार आने के बाद इन प्रकरणों में कार्रवाई होने लगी है। हम लोग कानून नियम से चलने वाले लोग हैं। जहां कानून के अनुरूप जो सजा होती है, उसका पूर्णता पालन होता है। बीजेपी विधायक ने लव जिहाद का जिक्र करते हुए कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। किरोड़ी से मिलने आए भाजपा नेताओं को पुलिस ने रोका। राजस्थान के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक लोकप्रिय नेता हैं और अक्सर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे करते रहते हैं। मीणा रविवार को बूंदी जिले के दौरे पर थे, जहां सर्किट हाउस पर जमकर हंगामा हो गया। किरोड़ी लाल मीणा के सर्किट हाउस में आने की बात जानकर बड़ी संख्या में भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता तथा मीणा समाज के पदाधिकारी उनसे मुलाकात के लिए सर्किट हाउस उमड़ पड़े, लेकिन वहां पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद वहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। राजस्थान के इन दो जिलों में हल्की बारिश का अनुमान। राजस्थान के मौसम में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी बारिश, कभी सर्दी, तो कभी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। बारिश और ओले का दौर खत्म होने के बाद फिर से अब हल्की सर्दी की दस्तक होगी। मौसम केंद्र की माने तो पहले एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सोमवार से गंगानगर, हनुमानगढ़ व आसपास के क्षेत्र में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होगी। 7 मार्च से आगामी सप्ताह न्यूनतम व अधिकतम तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के कुछ इलाकों पर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से आज यानी सोमवार को प्रदेश के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 से 4 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। जेडीए ने 2 कॉलोनियों की किया ध्वस्त। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए द्वारा जोन 14 में निजी खातेदारी की करीब 11 बीघा कृषि भूमि पर 2 नवीन अवैध कॉलोनियों का ध्वस्त किया गया। ग्राम सिमलिया के पास वाटिका से सिमलिया रोड में करीब 8 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन एवं बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को समतल कर श्याम साई रेजिडेंसी के नाम से बनाई गई। राजस्थान में नाइट टूरिज्म को लेकर जुटा पर्यटन विभाग। राजस्थान में आने वाले पर्यटक नाइट टूरिज्म का भी आनंद ले सकेंगे। गुलाबी नगरी हो या फिर उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, बीकानेर समेत अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पर्यटकों को रात की खूबसूरती देखने का अवसर भी मिलेगा। राज्य में इससे खासी संख्या में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जयपुर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रात के समय कल्चरल एक्टिविटी, खाने पीने के लिए जगह, लाइटिंग सहित अन्य पर कार्य किया जाएगा। इसके लिए जल महल की पाल सहित परकोटे में जगह चिह्नित की जाएगी। राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को इससे संस्कृति एवं कला से रूबरू होने का मौका मिलेगा। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर सचिन पायलट का आया बड़ा बयान। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अजमेर पहुंचे। पायलट का अजमेर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि डॉ किरोड़ी लाल मंत्री है या नहीं, ये किसी को नहीं पता। सरकार ना उन्हें काम दे रही है, ना उनसे काम करवा रही है। आपस में इतना खिंचाव है कि सरकार का बड़ा कंफ्यूज वाला मैसेज प्रदेश में जा रहा है। पायलट ने कहा कि राजनीति में शब्दावली का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। सरकार का पहला साल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसे घंबाया है। 2 माह से नहीं मिला वेतन, सफाई कर्मी हड़ताल पर। सफाई कर्मचारियों व ग्राम पंचायत की आपसी वार्ता को लेकर शनिवार को बैठक भी हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। शनिवार व रविवार को कस्बे में सफाई नहीं होने से जगह जगह गंदगी हो रही है तथा मुख्य बाजारों में कचरा पड़ा हुआ है। बाजार की सड़कों पर व गली मोहल्लों में गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है, जिससे कस्बे वासी परेशान हो रहे हैं। ग्राम पंचायत चौमहला के सफाई कर्मियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला है। इससे परेशान होकर सफाई कर्मियों ने शनिवार से हड़ताल कर दी है। 2 दिन से कस्बे में सफाई नहीं होने से जगह जगह कचरे के ढेर लगने लगे हैं। वहीं नालियां गंदगी से अटी पड़ी हुई हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का ताजा फरमान। राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपति सचिवालय स्थित सीनेट हॉल में बीते 2 दशक से हो रहे सेवानिवृत्त समारोह, शोक सभाओं पर अब रोक लगा दी गई है। ये आयोजन अब संबंधित विभागों और कॉलेजों में अपने स्तर पर होंगे। आयोजन का खर्च भी विभाग और कॉलेज ही वहन करेंगे। विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
रेगिस्तान में फिर तापमान बढ़कर 20 डिग्री से पार। रेगिस्तानी बाड़मेर मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सोमवार को सुबह से हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जो रुक रुक कर चल रही है। इससे सुबह के समय ठंड का असर देखने को मिला है। वहीं तेज धूप खिलने के बाद ठंड का असर भी गायब हो गया। बीते कुछ दिनों से तापमान स्थिर बना हुआ है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री से बढ़कर 20.6 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान बढ़ने के साथ गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। सूरत अग्निकांड पर व्यापारियों को मदद का दिया भरोसा। गुजरात के सूरत में टेक्सटाइल मार्केट में लगी भीषण आग से हुए नुकसान को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस हादसे में राजस्थान के सैकड़ों अप्रवासी व्यापारियों की दुकानें और करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। राठौड़ ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर राजस्थानी व्यापारियों को हर संभव मदद दिलाने की अपील की है। झालावाड़ शहर में बनेगा रिंग रोड। राजस्थान बजट 2025 में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए प्रदेश के 15 शहरों में रिंग रोड निर्माण जैसी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। राजस्थान में इस नए प्रयोग से शहरी विकास को 4 चांद लगेंगे। सड़कों के जाल से इकोनॉमी भी बूस्टअप होगी। बजट में झालावाड़ शहर के लिए रिंग रोड की घोषणा। गहलोत सरकार के बचाव में उतरे पायलट कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को सत्ता में आए 1.25 साल हो गया, लेकिन अब भी वह कांग्रेस सरकार को दोष देने में ही लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए पिछली सरकार को दोष देना शोभा नहीं देता। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। जैसलमेर में विंड मिल में लगी आग। जैसलमेर के फतेहगढ़ इलाके के मेघा गांव के पास एक विंड मिल में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। निजी कंपनी की विंड मिल में आग से करोड़ों की मशीन खाक हो गई। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 8 बजे स्थानीय पशुपालकों ने आग लगते देखा। उसने तुरंत सबको जानकारी दी। आग लगने की जानकारी मिलने पर ग्रामीण इकट्ठा होकर वहां पहुंचे, मगर मशीन की आग को नहीं बुझा पाए। आग से मशीन जलकर नष्ट हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, मगर बताया जा रहा है कि तकनीकी फॉल्ट के चलते आग लगी है। निजी कंपनी के कर्मचारी आग लगने के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं। जैसलमेर में 13 से बंद होगी हवाई सेवाएं। जैसलमेर में 13 मार्च से एयर कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी। इंडिगो ने 3 शहरों के लिए आगामी 12 मार्च तक ही हवाई सेवाओं का शेड्यूल जारी किया है। इसके बाद हवाई सेवाओं पर विराम लग जाएगा। होली के त्योहार से ठीक पहले फ्लाइट बंद होने की खबर से पर्यटन बिजनेस से जुड़े लोग काफी निराश है। हर साल मार्च से सितंबर महीने तक फ्लाइट बंद हो जाने से सैलानियों की संख्या में कमी हो जाती है। वहीं 6 महीने के लिए एयरपोर्ट सूना हो जाता है। बीकानेर संभाग में आज बारिश का अलर्ट। बीकानेर संभाग में सोमवार को हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय मार्च महीने का पहला पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। रविवार को क्षेत्र में मौसम सामान्य बना रहा। दिन भर मौसम सुहावना होने के कारण क्षेत्रवासियों ने ठंडी हवाओं का आनंद लिया। रविवार को अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा हवा में नमी की मात्रा सुबह 93% और शाम को 39% दर्ज की गई। राजस्थान में यहां बनेगा सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। पिछले साल राजस्थान बजट में घोषित 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में शामिल जालोर झालावाड़ा प्रोजेक्ट के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। जालोर झालवाड़ा और अजमेर बांसवाड़ा प्रोजेक्ट के लिए मॉनिटरिंग उदयपुर पीडब्ल्यूडी NH विभाग कर रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार अब इस प्रोजेक्ट के लिए DPR के लिए काम शुरू हो चुका है और संबंधित एजेंसी इस बहुआयामी प्रोजेक्ट के लिए सर्वे कार्य शुरू कर चुकी है। एजेंसी को DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 18 माह में पेश करनी है। प्रदेश के सभी 8 एक्सप्रेसवे के लिए DPR की यही डेडलाइन तय की गई है। बता दें, इस साल राज्य बजट में प्रदेश के इन अहम प्रोजेक्ट के लिए 60,000 करोड़ रुपए की घोषणा की जा चुकी है। गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन 10 तक। राजस्थान गार्गी पुरस्कार योजना प्रथम और द्वितीय किस्त और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 से 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च तय की गई है। दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर 4 मार्च को आबू रोड में सिरोही जिला प्रशासन दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर का आयोजन कर रहा है। जिला कलेक्टर के आदेश पर यह शिविर विभिन्न विभागों के सहयोग से लगाया जा रहा है। 4 मार्च को आबू रोड पंचायत समिति मुख्यालय पर शिविर लगाया जाएगा।
अजमेर में MDSU कुलपति के लिए मांगे आवेदन। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए सर्च कमेटी की ओर से आवेदन प्रोसेस जारी है। आवेदक कल यानी 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में पूर्व में ही वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर दिया था। नागौर के 67 गांव अभावग्रस्त घोषित। नागौर जिले में मौसम की मार से प्रभावित गांवों के फसल खराबे को लेकर बैठक हुई। बैठक में 67 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक विकास जैन ने बताया कि आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से खरीफ फसल वर्ष 2024 से 25 की नियमित गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ से 33% व इससे अधिक फसल खराबा होने पर राजस्थान इफेक्टेड एरियाज सस्पेंशन ऑफ प्रोसीडिंग्स एक्ट 1952 के तहत जिले के 67 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यहां 33% एवं इससे अधिक फसल खराबा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खुशखबरी। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि पंचायत समिति रतनगढ़ में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2024 से 25 में स्वीकृत ग्रेवल सड़कों के शेष कार्यों को शीघ्र अनुमोदित कर स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।